कभी भी भूल कर भी नहीं फेंके, क्योंकि इन 6 छिलकों जो है वो आपको सोना से भी ज़्यादा कीमती है। और कैसे कीमती है, चलिए आज हम इन सबको बताते हैं आप लोग को कि पौधों के लिए ये 6 छिलकों कितना ज़्यादा ज़रूरी है और सोना हीरा से भी ज़्यादा है। जैसे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है या कोई विटामिन की ज़रूरत होती है, इसलिए इन पौधों के लिए ये छिलके कभी भूल कर भी नहीं फेंके। तो चलिए आज हम बताते हैं कि पौधों जो गमले में हम लोग लगाते हैं उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए। इसकी ग्रोथ, विकास, इसका घनत्व, इसका सारा चीज़ गमला में कैसे फिट रहे और आसानी से कैसे फिट रहे, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए। नमस्कार फ्रेंड, नीलम गार्डन ट्रिप्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग अगर गमला में प्लांट लगाए हैं तो उन्हें हेल्दी रखने के लिए, या आपको इससे ज़्यादा अब ज़्यादा फूल चाहिए या ज़्यादा फल चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रोथ चाहिए, हम कैसे इसको घर का ही, आपको घर में गमला में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे कैसे ग्रोथ पा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसको भरपूर मात्रा में जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसे क्या दे सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्दी प्लांट रहे। हेलो एवरीवन, मैं तो अपने प्लांट में नई नई ग्रोथ के लिए नया नया एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ और आप लोग को बताते ही रहती हूँ कि उचित विकास के लिए कुछ खाद होती है, क्योंकि सब कुछ हम लोग गमला में पौधा को जो देते हैं उसी पर वो निर्भर रहता है। तो उसको लिए लिमिटेड सारा जगह होता है, मिट्टी होता है, भोजन होता है, तो सारा चीज़ गमला में इन लोग के लिए लिमिटेड होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे समय समय पर अलग अलग खाद देनी चाहिए। तो आज मैं आपको घरेलू खाद कुछ बताऊंगी जो उसमें आप लोग को डालिएगा तो बहुत से ज़्यादा, जब एक मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें ताकत आ जाती है। तो मैं आज ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगी कि वो कौन सा चीज़ है जो हम पौधा में डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा ताकत होगी, एनर्जी होगी, अब भरपूर मात्रा में आपको ये प्लांट को ग्रोथ विकास देगी। और जैसे जैसे कोई कंपोस्ट भी आप लोग बनाते हैं, चाहे हम भी बनाते हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम ले लेता है और बदबू भी कुछ आने लगती है। तो ये सब से बचने के लिए हम आसानी से कौन तरीका अपनाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आसानी से हमें सब कुछ मिल पाए। चाहे आप फल लगा रहे हो, फूल लगा रहे हो, या कम दिन में 24 घंटा में हमें क्या चीज़ ऐसा करें जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिजल्ट अच्छा हो, ताकि हमें पौधा को नई ग्रोथ भी हो, विकास भी हो और अच्छा से इन लोग हेल्दी भी रहे। तो घर के ही मैं घरेलू आज कुछ खाद बताऊंगी जो अपने प्लांट में दे सकते हैं, तो फूलों के फलों में ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो इन खादों को बनाने के लिए समय लगता नहीं है, और कैसे इसको देना है, उसको कैसे उपयोग करना है, ये भी मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि इसमें हम कैसे दे सकते हैं। तो चलिए अब हम उसी को देख लेती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पौधा देख रहे हैं, तो मेरा पौधा कितना एवरग्रीन है और बहुत अच्छा अच्छा इसमें आपका लीव्स भी है, अब फूल भी आता है। तो हमें घर में जो चीज़ मिलता है तो कौन ऐसा चीज़ रहता है ताकि अवेलेबल आसानी से हो जाए और आसानी से पौधा के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, जो हम लोग को दिक्कत भी ना हो पाए। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के लिए बहुत स्पेशल खाद लेकर आई हूँ और इसमें क्या चीज़ होता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसमें होता क्या चीज़ है। जिस चीज़ को हम डाल रहे हैं उसको मैं क्या चीज़, कैसे इसको फ़ायदा मिलेगा, ये भी जानकारी मैं आप लोग के दूंगी। तो मैं आज इन प्लांट को जैसे देने वाली हूँ कि जैसे आप ये चीज़ कभी भूल कर भी नहीं फेंके। पहला टॉपिक मेरा है कि ये चीज़ कभी भूल कर भी नहीं फेंके, सोने से भी एक कीमती है। तो समझ जाइए कि कितना कीमती है। तो वो 6 छिलकों की मैं बात कर रही हूँ जो मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। इन 6 छिलकों को कभी भूल से भी ना फेंकें, सोने से भी कीमती हैं। तो ये जो 6 छिलके होते हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा ताकत बन जाती है, और ताकत बनने के कारण इसे आप अगर इसको पौधा में डालते हैं तो प्लांट में देते हैं तो सब इसके ऊपर निर्भर रहता है। तो चलिए मैं आज बताती हूँ कि वो 6 छिलके कौन है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे मैं ली हूँ, तो देखिए कि यहाँ पर मैं जो ली हूँ आपको एक एक करके मैं पार्ट बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ है।
और इसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को आप जान जाते हैं कि इसमें क्या है, तो आप कभी भी अपने प्लांट में डालने से पहले ही चेक नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको मैं खीरा को दिखा रही हूँ कि इसमें आपको खीरा खा लीजिए और इस छिलका को आप रख दें, और इसको में क्या पाया जाता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो भरपूर मात्रा में होता है। हमारे पौधों के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बता रही हूँ कि जो हाथ में मैं ली हूँ आपका प्याज का छिलका है। इसमें आपको बहुत सारा इसमें तत्व होती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, सी होता होता है। तो सोचिए कि कितना फ़ायदा होता होगा हमारे प्लांट के लिए। बीट में आपको आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें आपको प्लांट में देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इसमें ताकत हो जाएगी, और मजबूत होने से सभी चीज़ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए प्लांट में यह अच्छे फर्टिलाइज़र होती है। आपको जब भी कभी भी इसे काटते हैं तो इसे आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें देना चाहिए, छिलका को रख देना चाहिए। अनार हुआ, तो आपको अनार में क्या होता है कि भरपूर मात्रा में आपको अनार हम लोग खाते हैं, तो किस लिए खाते हैं? अनार के छिलके में आपको सी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको चुकंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं, चुकंदर जो होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको प्लांट को और हम लोग को शरीर के भी। जैसे गाजर हुआ, गाजर में भी विटामिन बहुत सारा पाए जाते हैं। तो ये सब छिलका जब एक जगह मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें ताकत हो जाती है। इसलिए इन छिलकों को एक जगह आप करके, और इसमें भरपूर मात्रा में जैसे हम लोग को सारा चीज़ मिल जाता है, वैसे ही प्लांट को भी मिल जाता है। केला में आपको पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर केला आप खाते हैं तो केले को छिलका को उतार लें, और उतारने पोट के रख दें, और इसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपको फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी। अगर केमिकल में डालना चाहते हैं तो रेड पोटाश आता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। आलू का छिलका में भी पोटाश बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो इन छिलकों को इतना कीमती है दोस्तों कि हम क्या बताएं, इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम अपने प्लांट के लिए। आप भी कर सकते हैं गुड़ाई करके, इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तरह से इसे आप प्लांट को रख सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। तो इसे अब करनी क्या होती है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको अब हम क्या कर सकते हैं। इसको आपको सबसे पहले गुड़ाई करनी है, और उसको मैं बता रही हूँ कि फर्टिलाइज़र कैसे बनता है। तो फ्रेंड, इसको एसिडिक सॉइल बनाने के लिए थोड़ा-सा इसमें हम लोग चाहे तो आप विनेगर डाल सकते हैं, या आप सूखी हुई चाय की पत्ती डाल सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सूखी हुई चाय की पत्ती ली हूँ। तो इससे पहले एसिडिक बनाइए, एसिडिक बनने के बाद ही कोई खाद डाला जाता है। तो इसको आपको उसी तरह से करना है, 2-2 चम्मच आपके 2 टीस्पून, जैसे छोटा-सा चम्मच आप देख रहे हैं, इसी से आपको जो भी प्लांट 10 इंच के हैं उसमें 2-2 टीस्पून आप डाल दें, और डालने के बाद पहले पानी डालकर इसे छोड़ दें। और आपको फिर इस प्लांट में क्या करना है कि सभी प्लांट में इसी तरह से कीजिए, चाहे आपको कोई भी प्लांट हो। तो फ्रेंड, तो अब क्या करना है कि अब एक थोड़ा-सा एक बर्तन लेनी है इस तरह से, और बर्तन में सभी को डाल देना है, सभी छिलका को आपको डाल देनी है। और इसको क्या करना है कि आपको जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा छिलका डालेंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे। तो आपको इसको मैं भर कर दिखाती हूँ, यहाँ पूरा मैं जैसे बर्तन ली हूँ, उसमें आपको 3 लीटर से ज़्यादा पानी हटेगा। तो यहाँ छिलका भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं 3 लीटर इसमें पहले पानी डाल देती हूँ, और डालने के बाद ही आप लोग को बताती हूँ। इसको आपको क्या करना है कि पानी को बंद करके रख दें यहाँ पर, और 24 घंटा के लिए छोड़ दें, क्योंकि बदबू आ जाती है, ज़्यादा देर रखेंगे तो बदबू आ जाती है। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ, और 24 घंटा बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसका प्रोसेस कलर कैसा हुआ। तो फ्रेंड देखिए, मैं 24 घंटा के बाद की बात कर रही हूँ कि इसमें कैसा इसका कलर हो गया है। देखिए पूरा तरह से ये आपका कलर छोड़ दिया है, और जितना भी न्यूट्रिशन इसमें था सभी कुछ इसमें आ गया है। तो आपको क्या करना है कि एक छन्नी से लेकर इस तरह से आप छान लें,
देखिए कि इसका कलर कितना ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड इसको अभी ऐसे नहीं डालना है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आपको है, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करेंगे? तो आप जैसे यहाँ हाफ इसमें ले लिए और इसके बाद आपको हाफ लेने के बाद, हाफ गिलास लेने के बाद इतना ही इसमें पानी डाल दें। अब पानी डालने के बाद उसके बाद डाइल्यूट जब हो जाएगा तो सभी प्लांट में आप डाल सकते हैं। जितना आपके पास प्लांट है उसको आप डाल सकते हैं। एक-एक गिलास आप सभी प्लांट में डाल दें। तो इससे आपका पौधा में इतना ज़्यादा ताकत आ जाएगा, इतना ज़्यादा ताकत आ जाएगा कि क्या बताएँ, सभी चीज़ इसमें मिल गया है। मिलने से हमारा पौधा में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, ग्रोथ आएगी और सभी में डाल सकते हैं, फल हो, फूल हो, किसी चीज़ में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इसी तरह से सभी को छान-छान कर आपको डाल देनी है। तो फ्रेंड कभी भी भूल कर भी ये छिलके को कभी नहीं फेंकें और ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हम लोग खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत होता है, उसी तरह से प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है। अगर ये शेयरिंग आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि जिन जिन भाई बहन को पौधा में ग्रोथ, विकास, फूल नहीं आ